नहीं, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ है, क्योंकि एक जब फंड्स जब रिलीज़ करता है तो ना उसमें बहुत प्रोसेसेस होता है। तो कुछ टेक्निकलिटीज़ के वजह से जो शायद फार्मर्स को पता नहीं होगा, तो इसीलिए उनका ये कंप्लेन और कंसर्न्स होगा शायद। लेकिन उसको डेफिनेटली हमारा जो डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर्स है, बाद में अगर कुछ इस प्रकार का एक स्पेसिफिक अगर कंप्लेंट्स है तो उसको ज़रूर देखने के लिए हम बोल देंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो आत्मनिर्भर का को लेकर के आपने बोला होगा, तो वो फंड्स जो है फार्मर्स के लिए है। ये डायरेक्ट उनका ही जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में ही जाएगा। सर और एक सवाल आपसे है सर, हम सब जानते हैं कि जो किसान परमार डे होता है मार्च 2 को मनाया जाता है हर साल, लेकिन यहाँ पर देखने मिले जून 2 को मनाया। सर इस पर क्या टिप्पणी रखते हैं आपको सबसे किसान को लेकर? इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि कैसे ये किया जाता है, क्या हुआ नहीं हो, इसके बारे में पता नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने ने इस चीज़ को रेज़ किया है। तो इसका क्या चीज़ है, क्या क्या कारण से ऐसे हुआ है, मैं डेफिनेटली इसका। सर हम जानते हैं कि अभी आधुनिक युग पर ज़्यादातर क्या करते हैं, मशीन से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आज देखते हैं अरुणाचल पर बहुत फार्मर कम है, तो उस पर लेकर आपका क्या मैसेज रहेंगे फार्मर को? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हमारा टोपोग्राफी ऐसा है कि सब जगह में हैवी मशीन्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिया हिसाब से वो ये होता है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन ही कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से हमारा बड़ा मशीन साइड उसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो कुछ कुछ जगह में रोटरी का इस्तेमाल होगा, कुछ कुछ जगह में पावर टिलर्स का होगा, कुछ कुछ जगह में ट्रैक्टर्स का होगा। तो जगह के ऊपर ही डिपेंड करेगा ज़्यादातर। दैन सेकेंडली बाकी जो स्मॉल जो इंटरवेंशन जो मैंने बताया, तो डेफिनेटली फार्मर्स का जो भी स्मॉल टूल्स एंड मशीनरीज होगा, तो शायद वो तो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन मशीनरीज को लेकर के फुल मैकेनाइज अगर आप बोलते हैं कि कोई एक इलाका में आपका बहुत बड़ा मशीन से इस्तेमाल करना पड़ेगा बोलने से, तो नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी हमें देखना पड़ेगा। ये 2 दिन हम लोग कंटिन्यूस रखा है। पहला दिन एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का ये सेलिब्रेशन था, वो अलग ही एक इवेंट है। और आज का इवेंट ये हमारे स्टेट लेवल किसान मेला, ये एक अलग इवेंट है। तो आज का इसमें भी स्टेट लेवल लिखा है, लेकिन ये भी डिसेंट्रलाइज करके इसको आपका 5 ग्रुप में किया जाएगा इसको भी, और किसी डिस्ट्रिक्ट में क्लबिंग करके ये सेम चीज़ स्टेट लेवल किसान मेला उसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस बार तो हमारे तो 5 डिस्ट्रिक्ट आया है किसान मेला, और आज 520 करीब फार्मर्स अटेंड किया है। और आप लोग खुद देख रहे हैं इधर स्टॉल्स भी लगाया हुआ है। तो इसमें 24 नंबर्स स्टॉल्स था, उसमें से मैक्सिमम 20 तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है, 20 नंबर्स। तो हम लोग को ये देखकर अच्छा लग रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट का भी आजकल यही वो प्रायोरिटीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको मान्यता या प्रायोरिटी देना है। तो अब देख रहा है कि उभर आ रहा है ये सब चीज़। तो सोचता हूँ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रो कृषि विभाग में या अच्छा उत्पादन होगा और प्रोग्रेस रहेगा। और ख़ासकर ये किसान मेला ये वो है, इसमें हम लोग जनरली जो लेव टू लैंड इसमें बोला गया है कि ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्पेशल हम रिसर्च सेशन में क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स बोलिए, मशीनरीज बोलिए, या फिर लगाने का जो सीड्स बोलिए, उसमें हाइब्रिड्स, नया हाइब्रिड्स डेवलप होता है, और प्लांटिंग मशीन डेवलप होता है। हर एक चीज़ का जब नया डेवलपमेंट होता है, वो जो टेक्नोलॉजीज़ को नया जो बनता है, उसको हम लोग फार्मर्स फील्ड में, फार्मर्स लेवल में, ग्राउंड लेवल स्तर तक पहुंचा देना या अवेयरनेस देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है और ड्यूटी बनता है। तो ये मेला ऐसा एक इंटरफेस है, इसमें साइंटिस्ट और फार्मर्स आपस में आकर इसमें बातचीत करता है और एक दूसरे का दुख तकलीफ और एक दूसरे का नया जो कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसको बताता है। तो यही है किसान मेला के उद्देश्य और इसका पर्पस। तो सर जितना भी पार्टिसिपेट आज जो किया गया है किसान मेला पर, जी, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सरकार की ओर से जो मेला लगाया गया है उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन आज यहाँ तक नहीं मिला है। तो उस पर आपका क्या राय रहेंगे? क्या चीज़? जितना भी पार्टिसिपेट सर किया गया है हाँ, किसान मेला पर, उस पर उन लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोग को एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, उस पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आया गया है। अच्छा, हाँ, ये होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है ये अच्छा एक उपलब्धि है, एक अच्छा ओपिनियन है। तो एटलीस्ट इससे एक रिकॉग्निशन मिलेगा वो लोग को, और एक इसके चलते उसको प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेज मिलेगा। और ज़रूर इसको देखेंगे हम आने वाला समय में। अगर ऐसा किसान मेला अगर होता है, दोबारा होगा ही, होता ही नहीं होगा,
तो उसमें ज़रूर हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। सर किसान को अगर बेनिफिट सरकार से मिलना है तो किस प्रकार से प्रोसेस को जाना पड़ेगा? प्रोसेस अभी किस्म किस्म का है, स्पेशली हाँ आज थोड़ा पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ है फार्मर्स और हम लोग का इंटरेक्शन ऑफिसर्स के बीच में। तो स्पेशली आपका ये बेनिफिशियरी सिलेक्शन में हाँ इसमें थोड़ा बहुत होता है, कभी कभी पॉलिटिकली और कभी कभी ऑफिशियल अपना जेन्युइन वे में देखना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ हम लोग ये नेगेट नहीं कर सकता है क्योंकि सिलेक्शन जेन्युइन ही होता है, लेकिन कभी कभी आपका चीज़ एक अनार 100 बीमार बोलता है ना, ठीक उसी तरह हो जाता है। आपका सोर्स बहुत कम है लेकिन उसको बहुत आदमी को बांटना पड़ता है, तो उसमें किसी कमी घटी तो हो जाता है, किसी को छूट जाता है, किसी को मिल जाता है, तो उसी में जिसको नहीं मिलता है वो थोड़ा कुछ फील हो जाता है, तो उसी में हम लोग कभी कभी बोलता है कि सिलेक्शन ये वो हो गया, लेकिन ये सही मायने में देखने से ये नहीं होता है, लेकिन यूनिट्स की कमी से ये सब होता है कभी। सर सूत्रों के अनुसार ये मालूम चलता है कि जब भारतवर्ष में जब किसान मेला लगाया जाता है तो 2 मार्च से लेकर 4 मार्च लगाया जाता है, लेकिन आज हमें अरुणाचल की जो सरकार है पारे के किसान मेला लगा रहा है तो उसे दिखने मिलता है 2 तारीख जून की 2 तारीख लगा, तो उस पर क्या राय है? हाँ इसमें ये RKVY का है और इसमें हाँ ये लास्ट टाइम 15 अगस्त में भी लगाना चाहिए था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं लगा पाया और इसको किसी भी हालत में इम्प्लीमेंट करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है, इसको हम रख नहीं सकता है, इसीलिए चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे ये बारिश हो या तूफ़ान आंधी, लेकिन इसको हम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, इसको रख नहीं सकता। सर अभी जो हमारे साथ में जो व्यूवर देख रहे हैं उसका लिए परमार के लिए आपका क्या मैसेज रहेंगे? हाँ फार्मर्स यही मैसेज रहेगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम्स ना डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम पे जोर दे रहा है। ये है कि हम लोग इसमें देखने से क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम बढ़ाना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड में उसमें आप कितना बार एक साल में क्रॉप लिया जा सकेगा। हम लोग जनरली एक साल में सिर्फ एक क्रॉप लेता है, लेकिन जहाँ मशीनरी जहाँ उपलब्धि है उसमें साल में 3 बार लिया जाता है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300 हो जाता है। तब जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन पैदावार भी बढ़ेगा, तब जाकर हमारा ये आपका फार्मर्स इनकम डबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसको समय में करने के लिए, कम समय में करने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब मशीन आज के इस मेला में जानकारी मिलता है। आज सुबह देखिए किस तरह से एक आपका प्रूनर मशीन से आप प्रूनिंग करता है और आपका पावर लगाकर, और किस तरह से आपका ये इरिगेशन करता है वो आप देखा है, क्योंकि इरिगेशन कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, लेकिन आज देखा है कि हमारे ट्रैक्टर पे पीछे में उसको जो कपलर है, कपलिंग के साथ में जॉइन करके आराम से ट्रैक्टर से मुझे एक्स्ट्रा कोई डीजल जनरेटर सेट लेने का दरकार नहीं है, और ये आपका ट्रैक्टर के पीछे में लगा हुआ है कपलर, उसमें आप ऐड करके आप उसमें आप स्प्रेयर कर सकते हैं, पावर स्प्रेयर। तो वो स्प्रेयर के जरिए आप बहुत ढेर सारा उसको आप इरिगेशन पर्पज में भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट साल जब 2024 आएंगे उसमें क्या प्लानिंग रहेंगे कि आप लोग फिर दोबारा रोडोफिल में करेंगे या दूसरा एरिया पर करेंगे, इस पर जानता लगाएंगे? नेक्स्ट टाइम दूसरा जगह में देखेंगे, हो सकता है सगाली में हो सकता है कि नहीं, अच्छा कहीं जगह में, क्योंकि आज सगाले का या कोई लेपुरंग का या मैंगियो का आदमी नहीं आ पाए क्योंकि डिस्टेंस के चलते हैं। अगर हम ये सेंटर को या फिर ग्राउंड को या फिर किसान मेला का वेन्यू को जगह जगह में रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आपका जहाँ नहीं पहुँच पाया, जो अनरिच में हम लोग रीच कर पाएगा, वो है मिलिट डे। हम लोग काल से आज तक प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम को हम लोग ये करके, ये लोग डिपार्टमेंट लोग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोग हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम तोरू सर्कल का है, पेज होज का है, हम तादन हेल्थ ग्रुप का है। हम आज हम ये अपना से ये जो हम वर्मी कंपोस्ट बना के हम यहाँ में एग्जीबिशन बेचने आया है। आज काल से आज तक हम बेच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अपना के लिए भी, वो लोग ये के लिए प्रोडक्शन को ये दिखाने के लिए ये लोग प्रोग्राम बनाए हैं, बहुत अच्छा है। सब मालूम हो गया हम लोग, अभी हम लोग का वोमेन भी ऐसे वो चीज़ को कर रहा है बोल के ना,
बहुत हम लोग को ये कर दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग ना। इसलिए ये हम ये जो SHG हम लोग 2017 से हम लोग SHG कर रहा है, अभी 7 साल होने वाला है। ये 12वीं जो हम 2020 से शुरू हुआ है, 20 से अभी तक कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सेल्फ ग्रुप नहीं होने से ये चीज़ को भी हम लोग मालूम नहीं होना था, घर बस्ती में ऐसे बेत रहता होगा। ये पब्लिक को क्या काम आएगा ये जो आप इसलिए हम बता रहे हैं, ये ऐसे अच्छी तरह से इसको हम लोग मालूम हो के अपना से करके ना, ये जो किचन गार्डन के लिए बहुत अच्छा होता है। अपना से किचन गार्डन बना के बागान में लगा के सब्जी डाल के मिर्चा जो कुछ हम लोग अपना से जो खर्च करने सकने वाला को ना करके हम लोग करके यहाँ से करके हम लोग ये बाज़ार से लेने वाला को ये तो मेडिसिन डालता है, वो मेडिसिन से हम लोग थोड़ा बचने के लिए अपना से हम लोग मेहनत करता है, उसको करके हम लोग बागान बना के ये से बनाता है अपना से ना। काफ़ी मेहनत होता है। मेहनत तो है, लेकिन होने से भी मेहनत का फल निकालने का बात, वो मेहनत का वो जो तकलीफ को इसको याद नहीं होता है जब सामान निकल जाने से ना। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो फार्मर है, जो भी फार्मर है, आप उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फार्मर लोग को ऐसे मैसेज देना चाहता है, ये आजकल ये हम लोग का ये वोमेन लोग हम लोग का अपना से करके ये अपना से मेहनत करके ये चीज़ को करके अपना से करके खाना है, हम लोग किसी को डिपेंड नहीं करना है। ये इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग हम लोग को वोमेन लोग को प्रिविलेज दिया है हर चीज़ में करने के लिए, अपना से मेहनत करके हाओ बोल के करो बोल के हर चीज़ को वो लोग गवर्नमेंट लोग इंडिया गवर्नमेंट लोग हम लोग को ऐसे करके दिया है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ये हम औरत लोग को बोलेगा ये शर्म नहीं करना है, ये चीज़ को ना हर चीज़ को अपना से ये वॉलंटियर निकल के करना है, शर्म नहीं करना है। कोई लोग औरत लोग ये चीज़ को करने के लिए शर्म करता है, मार्केट बेचने के लिए शर्म करता है, ऐसा वो चीज़ को नहीं करना चाहिए, अपना शर्म को नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना से मेहनत करके खाना है, मेहनत करके करना है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम नावम ताकी, मेरा है मेंग्यो से बिलोंग करता है। अच्छा, ये किसान मेला जो मेरा एक है पानियर मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंग्यो का है। हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ बनाते हैं। हनी जो अपना पाला हुआ है, अपना पाल के अभी ये बस्ती से ये करके इधर ला दिया ताकि उसको बेचना है और ये डिपार्टमेंट को भी दिखाना है और लोगों को भी दिखाना है। ऐसे आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो हनी है ये क्या बाहर से लाके अपने यहाँ रखा तो नहीं है ना? नहीं, वो बाहर का नहीं, आपका हुड से बनाया, इधर भी है और ये भी है, पूरा ये अंदर में रखा है। जो जमा बस्ती से जंगल से लाने हो सामान इधर है, पूरा इधर से हुड बना के देता तो है। यहाँ पे किसान मेला में जितने आपका कितना सेल हुआ, कितना बेनिफिट हुआ? अच्छा, ये थोड़ा सा एक बोतल, ये बड़ा वाला बोतल जो 300 रुपया, ये छोटा वाला का 250 करके, और दिन में तो कम होने से 7-8,000 तो आता है। आज भी ऐसे है, और कभी तो ज़्यादा आता है, ज़्यादा सामान होने से ज़्यादा आता है। कस्टमर ज़्यादा होने से दिन में बहुत प्रॉफिट होता है ऐसे। तो आपको बनाने में कितना तकलीफ हुआ आपको? अच्छा, ये पालने के लिए बहुत तकलीफ है और ये हमेशा शाम सुबह देखभाल करना है ये को मधु को ना। अच्छा, उसका बाद ये निकलते समय ये बाल्टी से कुछ ये ज़्यादा सामान ज़रूरी होता है, हाथ मुँह से ये बंदा बंद करके बहुत ज़रूरी है। समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट होना है, दिमाग जो इसका साथ में होना है, मधु का साथ दिमाग होना है, तो ऐसे नहीं होने से नहीं मिलता है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जितने भी जो फार्मर्स है आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? अच्छा, हम ये सभी बासों को हम ऐसे मैसेज देना चाहूँगा, सभी आदमी ये खर्चा कम है, ये जो हनी पाला तो ये बहुत खर्चा कम है, कोई पैसा मांगने वाला नहीं, हम देने वाला नहीं, हम ये को मधु को लेके घर में अच्छा से ये पालना है, देखभाल करना है और ये महीना में कुछ ये हनी को निकालना इतना है न, जरूरी ये इतना खर्चा नहीं चाहिए इसका मधु का लिए।